अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल गांधी ने नफरत, तशद्दुद और हिंसा के खिलाफ बात कही है और कुरान और हदीस का भी हवाला दिया है राहुल गांधी ने, हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने राहुल गांधी की तकरीर की ज़ोरदार अंदाज में तायीद की और मौलाना ने फरमाया कि नफरत और तशद्दुद के खिलाफ राहुल गांधी के ख्यालात बिल्कुल दुरुस्त है। सदर जमीयत उलमाए हिंद ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद पर पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तकरीर के जोरदार अंदाज में तायीद करते हुए कहा कि बिल्कुल ये मुल्क तशद्दुद और नफरतों से नहीं चल सकता। अपोजिशन के दीगर लीडरों से भी तशद्दुद और नफरत की सियासत के खिलाफ बेबाकी से आवाज बुलंद करने की हजरत मौलाना अरशद मदनी ने अपील की। हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग के रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी के मुतालबे का भी हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इआदा किया और कहा कि बिल्कुल हुजूमी तशद्दुद और मुल्क में बढ़ रही नफरतों को रोकने के लिए सख्त तरीन कानून बनाया जाए। और मौलाना ने यह भी कहा कि दुनिया का कोई भी मजहब तशद्दुद की इजाजत नहीं देता और मुसलमानों के हुकूक की और उनके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ने के लिए अब सेकुलर पार्टियों को आगे आना होगा। और मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर यह भी कहा कि 2024 में जो मुल्क का नक्शा बदला, नफरतें फैलाने वाली, तशद्दुद बढ़ाने वाली पार्टी जो साइड हुई है, कहीं ना कहीं पर बीजेपी को जो साइड किनारे कर दिया गया है, मुसलमानों ने ही 2024 के माहौल को बदला है और मुसलमानों ने ही 2024 के नतीजों को बदला है। मौलाना अरशद मदनी का यह बड़ा बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस मौके पर मौलाना महमूद मदनी का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि यह मुल्क नफरत से नहीं चलेगा। जमीयत उलमाए हिंद की क़ियादत में नई नस्ल के ईमान और अकायद की हिफाजत के लिए मुसलमान भी आगे आएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ अलहदा कानून बनाया जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, मुंबई में गुज़िश्ता कल टीम इंडिया के स्वागत, सत्कार, सम्मान और वेलकम के लिए 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। नरीमन पॉइंट पर शायकीन का
ठाठे मारता हुआ सरों का समंदर नजर आया। हिफाजती बंदोबस्त में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार होकर सड़कों से गुजरी। ट्रैफिक निजाम पूरा दरहम बरहम हो गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस पहुंच गई है और फिर मुंबई में उनका जोरदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। लेकिन टीम इंडिया को लाने के लिए गुजरात की बस रखी गई, जिसको लेकर महाराष्ट्र ने बाकायदा विरोध जताया है और कहा है कि यह महाराष्ट्र का एक तरह से अपमान है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। मीरा रोड मुंबई में जो हेट स्पीच दी गई थी, आप जानते हैं कि ये खबीस कौन लोग हैं जिन्होंने मीरा रोड का माहौल खराब किया था? नीतीश राणे और बीजेपी के लीडर गीता जैन। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खबर आ रही है कि इन दोनों खबीसों मरदूदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और काशी मीरा पुलिस ने इस पर यह कार्रवाई की है। 21 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की रैली के दौरान मीरा रोड के अकलियती इलाके नया नगर में तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद मीरा भाईंदर में बीजेपी के मकामी एमएलए गीता जैन और एमएलए नीतीश राणे ने एहतजाज किया था और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज घटिया किस्म की जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद माहौल खराब हो गया था। अब यह मामला उठाया जा रहा था और अब अच्छी खबर आ रही है कि इन दोनों खबीसों के खिलाफ, गीता जैन और नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस, इंडिया इत्तेहाद या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन, इसको मुसलमान ने जबरदस्त साथ दिया और मुसलमानों का एकतरफा वोट महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और पूरे मुल्क में इंडिया अलायंस को गया है, जिसकी वजह से बीजेपी की हार मुमकिन हुई है। मौलाना अरशद बद्दी ने भी कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2024 के नतीजे को बदलने में मुसलमानों का ही बड़ा रोल रहा है। लेकिन खैर, अब इंडिया अलायंस की हिमायत का इनाम यह मिल रहा है कि विधान परिषद में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, विधान परिषद से भी मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म कर दी गई है। ऐसा बयान मुंबई जामा मस्जिद के साबिक चेयरमैन और मौजूदा ट्रस्टी शोएब खतीब ने आज एक अखबारी बयान में जारी करते हुए कहा है कि रियासत महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के बाद अब कानून साज काउंसिल में भी अनकरीब मुसलमानों की नुमाइंदगी का खात्मा हो रहा है। आप जानते हैं कि 3 दिन से मैं इस ऐसी खबर को दिखा रहा हूं और हम सब इस पर बाकायदा महाविकास अघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, जिस तरीके से मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है, हम इसकी खुले अल्फाज में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया को लेकर। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया की टीम आज असेंबली में, यानी महाराष्ट्र की असेंबली में उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया जाएगा। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जायसवाल, इन तमाम लोगों को बाकायदा कानून साज असेंबली में आने की दावत दी गई है और इनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया जाएगा। लेकिन वहीं पर खबर ये भी आ रही है कि टीम इंडिया के जुलूस के लिए गुजरात की बस का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की तौहीन मानी जा रही है। अपोजिशन पार्टियां महाराष्ट्र में इसका विरोध जता रही है और वो कह रही है कि बेस्ट की बस क्यों नहीं इस्तेमाल की गई। नाज़रीन, रतलाम और बरेली से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही है कि रतलाम और बरेली नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर खाने काबा की बेहुरमती का वाक़या हुआ है। इन दिनों मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक, मजहबी मकामात और मजहबी उलमा और दीगर की तौहीन का सिलसिला बड़े पैमाने पर मुल्क भारत में जारी है। पैदर पै मुल्क भर में कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात रूनुमा हो रही है। ऐसा ही हाल में एक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें हिंदू नौजवान के जरिए खाने काबा की तौहीन और बेहुरमती की गई है। रतलाम में कोचिंग क्लासेस के एक तालिब इल्म ने खाने काबा की काबिल एतराज़ फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर नशर की।
वहीं पर बरेली में योगेंद्र गंगवार ने अपनी ज़हनी खबासत का मुजाहरा करते हुए फेसबुक पर काबिल एतराज़ फोटो शेयर की। सहाफ़ी अशरफ फेम के मुताबिक बरेली पुलिस ने योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रतलाम मामले में भी FIR दर्ज कर ली गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिल दहला देने वाला वाकया बाबा भोले के सत्संग के मौके पर पेश आया। तकरीबन 122 लोगों की देखते ही देखते जान चली गई। भगदड़ मची और उस भगदड़ मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाबा के खादिम, जो बाबा का सेवक है, वो फरार है। बाबा भी फरार है। बाबा के खादिम के सर पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। इनमें 2 खवातीन, जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 2 खवातीन भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद इंतजामी कमेटी के अरकान और बाबा के सेवादार यानी खादिम हैं। IG अलीगढ़ रेंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 121 मरने वालों की शनाख्त हो चुकी है और उन सभी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इस मामले की तफ्तीश के लिए कई टीमें तश्कील दी गई है। नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही और जीशान इलाही ने बताया कि बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। जो ब्रिजेस है उनके गिरने का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में 5 पुल गिरे हैं। 15 दिन में 12 पुल गिरे हैं। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 12 पुल गिरे हैं या उन्हें नुकसान पहुंचे हैं। 3 जुलाई को एक ही दिन में 5 पुलों के गिरने की इत्तला भी मिली है और गुज़िश्ता कल 4 जुलाई को सुबह के औकात में एक और पुल गिर गया है। ये तमाम चीज़ें बता रही है कि बिहार में कितना ज़बरदस्त अंदाज में करप्शन हुआ है। और अभी आप जानते हैं कि बिहार किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में। और नीतीश कुमार किसके हाथ में है? फिलहाल BJP की गोद में है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के दौर में करप्शन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है और हो रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड चैंपियन टीम यानी T20। आज 10 खबरों में 3 खबरें मेरा ख्याल इन्हीं को लेकर है। तो वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, इन्होंने ट्रॉफी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपी। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैदान में नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं और उन्होंने ये पूरा मैच जिताया है। तो लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि जीत का सेहरा तो नरेंद्र मोदी के सर जाता है, मगर जब मुल्क में हार का मुंह जब मुल्क देखता है या मुल्क में इतने बड़े बड़े हादसात होते हैं, कांड होते हैं, घोटाले होते हैं, घपले होते हैं, बड़ी बड़ी यानी यूँ समझिए कि मुल्क में ऐसी चीज़ें जिससे मुल्क का सर शर्म से झुक जाता है, तो वो कांड का सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर बंधना चाहिए। मगर मोदी जी का कमाल है कि मोदी जी जीत का सेहरा पहनते हैं और हार के सेहरे पर एकदम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। जी हाँ, वही झारखंड जहां पर बड़ी बेदर्दी के साथ भगवा आतंकवादियों ने गुज़िश्ता 3 दिन पहले एक इमाम मौलाना शहाबुद्दीन का कत्ल कर दिया, पीट कर जिन्हें मार दिया। उसी झारखंड से खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अब तीसरी बार झारखंड के वजीर आला बन गए हैं। हेमंत सोरेन ने गुज़िश्ता कल राजभवन से जिन्हें गिरफ्तार हुए थे 156 दिनों बाद जुमेरात की शाम उसी राजभवन से वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। वो रियासत के 13वें वजीर आला बने हैं। इससे पहले चंपई सोरेन ने बुध के रोज वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया था। उसके बाद JMM लीडर हेमंत सोरेन ने गवर्नर से राजभवन में मुलाकात की, हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार रियासत की कमान संभाल ली है। हेमंत सोरेन की हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए चंपई सोरेन भी पहुंचे। हेमंत सोरेन के साथ उनकी फैमिली भी राजभवन पहुंची। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी और मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।